नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं हूं सुभाष चौधरी, स्वागत करता हूं आपका आज की योगा क्लास में। आज है हमारा डे 38 ऑफ 100 डेज चैलेंज और डे 13 ऑफ 30 डेज वेट लॉस चैलेंज। 13वां दिन है वेट लॉस चैलेंज का। आज हम शंख प्रक्षालन, जो लघु शंख प्रक्षालन है, शंख प्रक्षालन का छोटा रूप, उसका हम आज अभ्यास करेंगे, जिससे हमारा क्या होता है, हमारी जो पूरी पूरी बॉडी है वो डिटॉक्स हो जाती है। सबसे पहले तो आप सब क्या करेंगे कि 2 लीटर पानी बॉयल कर लेंगे, हल्का गुनगुना पानी बॉयल कर लेंगे 2 लीटर पानी, और उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक। यदि सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल जो नमक है वो डाल सकते हैं, 2 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है ना वो। तो सब के सब वो लेके आ जाएंगे आज की क्लास में, क्योंकि आज जो पूरी डिटॉक्स प्रक्रिया होगी वो उसी से होगी। तो जल्दी जल्दी आप, हमने कल इन्फॉर्म किया था, यदि आपने ऑलरेडी गर्म पानी तैयार कर रखा है तो बढ़िया, नहीं तो आप पानी को थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म करके उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक या नॉर्मल नमक डाल के ले आइए मैट के पास। तब तक हम हमारे क्लास को शुरू कर लेते हैं। यदि आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, हम क्लास को शुरू करते हैं, इतने आप कर सकते हैं। आज शाम में हमारी कोई भी क्लास नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में क्लास होगी, क्योंकि जो ये शंख प्रक्षालन की जो प्रक्रिया है ये खाली पेट की जाती है। तो खाली पेट है तभी ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। जल्दी जल्दी आप पानी गर्म कर लीजिए, 2 लीटर पानी लगभग, उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक या नॉर्मल नमक वो डाल के हम आज अभ्यास करेंगे हमारे शंख प्रक्षालन के शॉर्टर वर्जन का। लघु शंख प्रक्षालन बोलते हैं। इससे क्या होता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारा जो पेट है वो पेट पूरा डिटॉक्स हो जाता है। हमारा जो अब्डोमेन का रीजन है उसको डिटॉक्स करने के लिए हम इस प्रक्रिया का हम यूज करते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जितने भी मल है, वो बहुत लॉन्ग टाइम स्टोरेज जो चीजें हैं, जो स्टोर्ड फैट है, वो सब बाहर निकल जाता है, टॉक्सिन्स। जब हम ये प्रक्रिया पूरी करते हैं उससे हमारा, यदि हमारे पास डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो बहुत फायदेमंद है। वजन घटाने के लिए सबसे बेहतरीन प्रक्रिया है। यदि आप वेट लूज करना चाहते हैं ना, इससे क्या है, आपके जो एक्स्ट्रा जितने भी चीजें हैं, मल पड़ा है, बहुत टाइम से टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, वो सारे टॉक्सिन्स आपके पेट से बाहर निकल जाएंगे। आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा, आपको जो एसिडिटी की समस्या है वो दूर हो जाएगी, अपच की समस्या, कब्ज की समस्या, ये सब दूर हो जाएंगी। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, कुछ भी आप खाएंगे तो तुरंत के तुरंत पचने लग जाएगा। तो ये सारे फायदे हैं जो शंख प्रक्षालन की जो क्रिया है, इस क्रिया के। किसको नहीं करना चाहिए? यदि हाई बीपी की समस्या है, अल्सर की समस्या है, या पेट से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या है, तो आपको ये जो शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया है ये नहीं करनी चाहिए। बाकी सब के सब कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति फास्ट रखे हुए हैं, जो साथी फास्ट रखे हुए हैं, उनके लिए खाने के, जैसे ये शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया पूरी करते हैं तो हमें खाना, रोटी वगैरह नहीं खानी होती, या फिर हमारे मसाला वाला खाना नहीं खाना होता है। पहला जो हमारा मील होगा वो मूंग दाल और चावल की खिचड़ी रहेगी। जो नॉर्मल लोग हैं वो मूंग दाल प्लस चावल की खिचड़ी, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर खाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद कितनी देर बाद खाना है? कम से कम 1 से 2 घंटे बाद, उससे पहले कुछ नहीं खाना है हमें। अब जो साथी व्रत रखे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, वो साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, या जो सामक चावल की खिचड़ी है वो खा सकते हैं। व्रत वाले साथी
और सब साथी ध्यान रहे, संघ प्रसारण की प्रक्रिया करने के बाद खट्टे फल नहीं खाने हैं, जैसे पाइनएप्पल, संतरा, मौसमी, ऐसे खट्टे फल नहीं खाने हैं। साथ में ठंडे पदार्थ जैसे तरबूज, खरबूजा, ऐसी चीजें नहीं खानी है। क्या खा सकते हैं हम? केला खा सकते हैं। यदि फ्रूट में खाना चाहिए तो केला खा सकते हैं, वो भी 4 से 5 घंटे बाद। व्रत वाले साथी हैं वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि इससे बहुत सारा हमारा जो टॉक्सिन के साथ साथ हमारा जो वाटर रिटेंशन है वो भी कम होता है। तो जो साथी फास्ट रखे हुए हैं वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। चलिए, आपका पानी गर्म हो गया होगा मुझे लगता है अभी तक, 2 लीटर पानी। चलिए, दिन का दिन बाद थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं, ज्वाइंट मोबिलिटी कर लेंगे, उसके बाद हम हमारी इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे। सब के सब गर्म पानी लेके बैठ जाएंगे। मेरे को मैं एडजस्ट कर देता हूँ बाहर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी मोबिलिटी करेंगे खड़े होके और उसके बाद प्रक्रिया को पूरी करेंगे। सिंपल हमारा ज्वाइंट रोटेशन है, उसको 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो नेक है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 1 2 राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी नेक का। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी, जैसे आपका जग है, जग में से 1 गिलास पानी है वो डालेंगे जग में से, ऐसे, और इसको मलासन में बैठ के पिएंगे। मलासन में कैसे बैठते हैं? आपकी हील इनसाइड, आपके बिग टोज हैं आउटसाइड, पंजे बाहर की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूं। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। अब यहां से हम सिप सिप करते हुए 1 गिलास पानी को पी जाएंगे। आराम से पी जाएंगे। आपके जो घुटने हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे। चाहें तो आप अपने एल्बोज से पुश कर सकते हैं बाहर की तरफ, ऐसे। 1 गिलास जो पानी है उसको आप पूरा खत्म कर देंगे। हाँ हाँ, इसमें पूरा रोल ही पानी का है। इससे क्या है, पानी से हम पूरी बॉडी को साफ करेंगे, अंदर से हमारे जो आंत हैं उनकी सफाई करेंगे। अब जैसे हमने पानी पी लिया, 1 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद 5 आसन करेंगे हम। कौन कौन से? सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच देंगे, अपने पंजों के ऊपर आ जाएंगे और ताड़ासन में वॉक कर लेंगे, ऐसे। वेरी गुड। वॉक करेंगे 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेकंड जो आसन करेंगे, यहीं से हम तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों को बीच में गैप कर लेंगे और साइडवेज बेंड करेंगे, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से हमारा जो तीसरा आसन है उसका अभ्यास करेंगे। तीसरा आसन कौन सा है? हमारा कटी चक्र आसन। कैसे करेंगे? राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर एंड लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे। वेरी गुड। 1, सेम दूसरी साइड से, 2, 3, 4। ध्यान रहे हमारी लोअर बॉडी फिक्स रहेगी, जो भी मूवमेंट होगा हमारे टोर्सो से रहेगा, यानी कि हमारी अपर बॉडी से रहेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 3 आसन आप लगातार अभ्यास कर लिया होंगे और याद भी होंगे। यदि कहीं भी आप पीछे रह जाएंगे, कुछ चीज समझ में ना आए, आप हमारे लाइव में पीछे बैक बटन दबाएंगे यूट्यूब पे, तो पीछे हो जाएगा। पीछे का जो हमने बोला है वो आपको सुनाई दे जाएगा। अब यहां से हम फोर्थ आसन में आते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे फोर्थ आसन में। अब जैसे हम भुजंग आसन करते हैं, इसमें हम तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे? अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे और ऊपर उठते हुए अपने पंजों को देखने का प्रयास करेंगे ऐसे। वेरी 1, दूसरी साइड से भी, 2, 3, कोहनिया आपकी बॉडी से सटी हुई, एल्बो नियर योर बॉडी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, वेरी गुड, 8, बहुत बढ़िया, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। यहां से हम आ जाएंगे हमारे मलासन टाइप पोजीशन में। दोनों हील्स एंड बिग टोज एक लाइन में रहेंगे इसमें। यहां से थोड़ा सा इस पैर को, राइट लेग को हल्का सा पीछे रख लेंगे और अपने पंजे के ऊपर आ जाएंगे। यहां से क्या करना है, हमारा जो राइट नी कैप है वो लेफ्ट बिग टोज लेफ्ट पंजे के ऊपर आएगा, यानी कि ऐसे। और हम पूरी बॉडी को ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। फिर से दिखा देता हूं आपको। राइट घुटना है लेफ्ट पैर के ऊपर, अबडोमेन को ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। सेम रिपीट करेंगे दोबारा इस साइड से ऐसे। वेरी गुड। ऊर्ध्वाकर्षण जो आसन है उसको बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9,
यदि आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, यहां से दोनों पैरों को सामने तरफ खोल लीजिए ऐसे, 1 2 3 ऐसे, 4, जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो इस वेरिएशन को कर लेंगे, 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7, very good, 6 5 3 2 1। जब भी हम ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, लघु संचालन की प्रक्रिया, कहीं भी आपको ऐसे वॉशरूम जाने का, टॉयलेट जाने का मन करे, आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा प्रेशर बनेगा। जो हम आसन कर रहे हैं इसका मेन काम ही हमारा प्रेशर बनाना है, हमें फ्लश आउट करना है हमारे टॉक्सिन्स को। तो जैसे आपका प्रेशर बन जाए, आपको अपने टॉयलेट चले जाना है और वापस से आके हमारे जो आसन हैं उनका अभ्यास करना है। किसी भी पॉइंट पे आप एक्सरसाइज को छोड़ के वो आप वॉशरूम जा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, ऐसे नहीं आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रक्रिया क्या है, पानी पिएंगे, आसन करेंगे, फ्रेश होके आएंगे, फिर से पानी पिएंगे, आसन करेंगे, फ्रेश होके आएंगे। ये पूरी प्रक्रिया ही यही है, तो इसमें आप होल्ड करके ना रखें। अब जैसे आपने एक सेट पूरा कर लिया, 5 आसन पूरे कर लिए, अब फिर से हम पानी पिएंगे, मलासन में बैठ के, हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। आप पानी डाल लीजिए और फिर से पानी पिएंगे सिप सिप करके, ऐसे। कितना पानी पीना है अब आपको? कम से कम 2 से 3 गिलास, या फिर आपको ऐसा लग जाए ना कि बस अब ऊपर तक आ गया है, इससे ज्यादा पानी मैं नहीं पी सकता, उतना पानी हमें पीना है। बैठ के पीते रहे पानी को, 2 गिलास पिया जाए, 1 गिलास पिया जाए, जिससे आप जितना पिया जा रहा है उतना पिए। आप कमेंट में बताइए आपसे कितना गिलास पानी पिया जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिससे जितना हो सके उतना करते जाएंगे, इससे आपका पूरे जो टॉक्सिन्स है ना, जो आपकी बॉडी में, पेट में इतने टाइम से पड़े हुए हैं, सारे टॉक्सिन्स पल्स आउट हो जाएंगे, आपकी कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। पानी पिए, और जैसे आपका 2 गिलास पानी पूरा हो गया हो, या फिर ऐसा हो गया हो कि आपका गले तक पानी आ गया, इससे ज्यादा पानी आप नहीं पी सकते, फिर से इन आसनों को हम रिपीट करेंगे। सेम रिपीट करेंगे इन आसनों को, जब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा प्रेशर ना बन जाए। ठीक है, आपको समझ में आ गया? हमारा मेन काम है प्रेशर बनाना, ताकि हम फ्लश आउट कर सके, हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। ओके, सो यहां से हम वापस से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने पंजों के ऊपर। यदि आप पंजों के ऊपर नहीं आ सकते, आप नॉर्मल ताड़ासन में वॉक कर सकते हैं 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3। यदि आप कहीं भी पीछे रह जाएं किसी भी अभ्यास में, तो आप वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फीचर हमने ऐड कर रखा है। 5 6 7 8 9 10। अब यहां से सेकंड आसन हमारा, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, तिरक ताड़ासन, साइडवेज बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। अब यहां से थर्ड आसन हमारा कटी चक्र आसन। राइट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड बिहाइंड यू। 1 2 3। आपको सिर्फ अपर बॉडी मूव करनी है, लोअर बॉडी फिक्स रहेगी। 4 5 6, वेरी गुड। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फोर्थ आसन, पेट के बल लेट जाएंगे, ले डाउन ऑन योर बेली, दोनों हाथ चेस्ट के पास में। नाउ विद इनहेल लिफ्ट योर चेस्ट एंड लुक बैक। अपने पंजों को देखने का प्रयास करेंगे। लुक एट योर हील्स, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, वेरी गुड। 5, बहुत बढ़िया। 4 3 2 1। यहां से फिफ्थ आसन हमारा करेंगे ऊर्ध्वाकर्षण। आप जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो मैं सेकंड वेरिएशन बता दूंगा। जिनके घुटनों में दर्द नहीं रहता है, नॉर्मल हेल्दी घुटने हैं, वो क्या करेंगे, दोनों पैरों को पास लेके आएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट में। ये पोजीशन रहेगी पैरों की। अब यहां से थोड़ा आगे से दिखा देता हूं, ये पोजीशन रहेगी पैरों की। राइट लेग को, जो राइट नी कैप है, इसको हमने लेफ्ट पंजा जो है, लेफ्ट बिग टो है, इसके पास लेके आएंगे। 1, पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। 2 3 4, जो 20 की काउंटिंग तक करेंगे। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है और ये आसन पॉसिबल नहीं है, वो क्या करेंगे, दोनों पंजों को ऐसे ले आएंगे हल्का सा अपने ग्लूट्स के पास, ऐसे। 1 2 3, वेरी गुड। 4, ऐसे। 5 6 7 8 9। किसी भी पॉइंट पे यदि आपको प्रेशर लगे तो आप वॉशरूम जा सकते हैं। 9 10, क्योंकि आज की हमारी प्रक्रिया का मेन गोल ही वही है, पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है और फ्लश आउट कर देना है। प्रेशर आए और जो इतने भी टॉक्सिन्स हैं उनको हम फ्लश आउट कर दें। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। अब जिन साथियों को प्रेशर लग गया है, वो वॉशरूम से आ चुके हैं, वो वापस आकर क्या करेंगे, एक गिलास पानी पिएंगे और फिर से इस एक्सरसाइज का पूरे सेट का अभ्यास करेंगे। जिन साथियों को प्रेशर नहीं लगा है, वो फिर से एक बार फिर से इन्हीं 5 एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। जब तक अभ्यास करते जाएंगे जब तक हमारा प्रेशर ना लग जाए। इन्हीं आसनों को, 5 आसनों को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा प्रेशर ना लग जाए। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ताड़ासन वॉक करेंगे। 1, हिल्स को रेज कर दीजिए, एड़ियां ऊपर। 2
3 4, कम से कम आपका 2 से 3 बार प्रेशर लगना चाहिए। आज की जो प्रैक्टिस है इसमें 2 से 3 बार आपका प्रेशर लगना चाहिए। 5, जब तक आप 2 बार से कम वॉशरूम नहीं जाएंगे तब तक टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे। वेरी गुड। 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। अब यहां से सेकंड आसन तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों को बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए साइड वेज बेंड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7, very good, 6 5 4 3 2 1। यहां से तीसरा आसन कटी चक्रासन। दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा, लोअर बॉडी फिक्स रहेगी, अपर बॉडी से हम मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम फोर्थ आसन का अभ्यास करेंगे। जब तक प्रेशर नहीं लगे तब तक अभ्यास करते रहेंगे। ये आसन रिपीट में चलते रहेंगे। जैसे ही प्रेशर लग जाए आप तुरंत वॉशरूम में जाएंगे, फ्रेश आउट होके आएंगे और वापस से एक गिलास पानी पिएंगे और इस आसन का अभ्यास करेंगे। आपको 2 लीटर पानी पीना है। आज का ये आपका टारगेट है। इससे जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे। आप कोशिश कीजिए, यदि आप श्योर के बेटर रहेगा आप 2 लीटर पानी पिए। वेरी गुड। और वो पानी बाहर भी निकालें। दोनों हाथ चेस्ट के पास। आप यहां से अपने कंधों के ऊपर से अपने हील्स को देखने का प्रयास करेंगे। 1, ट्राई टू लुक एट योर हील। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7। वेरी गुड। 6 कहीं भी प्रेशर लगे तो आप तुरंत बाथरूम चले जाएंगे। 6 5 4 3 2 1। अब यहां से फिफ्थ आसन। आप पेट को ट्विस्ट करेंगे इसमें, दोनों पैर पास में ऐसे। 1, पूरे एब्डोमेन को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। 2 3 4 5। यदि आपसे इतना ना हो, आप जिनसे हो पा रहा है वो करेंगे, नहीं तो आप इतना कर लीजिए। चल मलासन में वॉक तो कर लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 ऐसे। वेरी गुड। 6 7 8
जितना आपसे हो सके, 9, इतना भी ना हो सके, दोनों पंजों को ऐसे पास लाते हुए ऐसे 1 2 3 4, काउंटिंग की काउंटिंग तक करेंगे, 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से मलासन में आ जाएंगे, ऐसे मलासन में होल्ड करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे ऐसे। और यदि आपका पानी बचा हुआ है तो आप पानी पिएंगे, यदि पानी नहीं बचा हुआ है तो आप 10 से 20 सेकंड तक ऐसे मलासन में बैठे रहेंगे ऐसे। दोनों एल्बोज से आपके दोनों घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। पुश योर नी कैप आउटसाइड विद हेल्प ऑफ योर एल्बो। अपनी एल्बो की मदद से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो 2 बार फ्लैश आउट या फ्रेश आउट होके आ चुके हैं वो शवासन में लेट जाएंगे। जैसे ही आप 2 बार फ्रेश आउट होके आ जाएं, आप शवासन में लेट जाएंगे। जो साथी 2 बार फ्रेश आउट नहीं होके आए हैं, 2 बार फ्रेश नहीं हुए हैं, या जिन्होंने 2 लीटर पानी नहीं पिया है, वो एक बार फिर से इन्हीं आसनों का रिपीट करेंगे, दोबारा से अभ्यास करेंगे इन्हीं आसनों को। 5 आसन है। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, ताड़ासन। वेरी गुड। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, अपने पंजों पर आ जाएंगे, लिफ्ट योर हील्स, और ताड़ासन में वॉक करेंगे। जब तक आपका प्रेशर ना बन जाए तब तक यह आसन आप रिपीट करते रहेंगे। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे, आसनों को रिपीट करते रहेंगे। ये जो 2 लीटर पानी है ये आपको खत्म करना है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7। ताड़ासन वॉक करेंगे, जैसे प्रेशर लग जाए तुरंत वॉशरूम की तरफ भागेंगे। 8 9 10। अब यहां से हम तिरक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। वेरी गुड। साइड वेज बेंड करेंगे। 1 2 3। जब तक प्रेशर न बन जाए अभ्यास करते रहेंगे। 4 5 6 7। जैसे प्रेशर बने वॉशरूम चले जाएंगे। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जिनको भी इंडाइजेशन की समस्या रहती है, सुबह फ्रेश आउट होने में समस्या रहती है, बहुत बेहतरीन क्रिया है ये। इसको आप अभ्यास कर लेंगे, आपका डाइजेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको ये सारी अपच की समस्या है, कब्ज की समस्या है, सब दूर हो जाएगी। साथ में आपका वजन कम होगा। चलिए तीसरा आसन इसका अभ्यास कर लेते हैं, कटी चक्रासन। 1 2 3 4 5। लोअर बॉडी फिक्स रहेगी, सिर्फ अपर बॉडी को मूव करेंगे। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। नॉर्मली 35 से 40 मिनट इस पूरी प्रक्रिया को पूरी होने में टाइम लगता है। जैसे हम 2 या 3 बार फ्रेश आउट होते हैं ना, तो उसमें
पूरे आसनों की पूरी प्रक्रिया को पूरी करने में 35 से 40 मिनट का टाइम कम से कम लगता है। चलिए आसनों का अभ्यास जारी रखेंगे, पेट के बल आ जाएंगे। जब तक आप कम से कम 2 बार फ्रेश आउट नहीं हो जाते तब तक आप आसन कंटिन्यू रखेंगे। इन्हीं 5 आसनों को रिपीट मोड में करते रहेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के पास। नाउ विद इनहेल लुक एट योर हील्स, अपने एडियो को देखने का प्रयास करेंगे। 1 2 तिर्यक भुजंगासन, 3 4, इसको बोलते हैं हम तिर्यक भुजंगासन, 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7। यदि आपकी होइयां पेन करने लग गई हैं तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, 6 5 4 3, ऐसे एल्बोज को ड्रॉप कर लीजिए, 2 1। यदि आप परफेक्टली कर पाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब यहां से 5वां आसन करते हैं। 5वां आसन हमारा ऊर्ध्वाकर्षण, हमारे पेट है उसको हम ट्विस्ट करेंगे, अब्डोमेन ट्विस्टिंग का आसन है। कैसे करेंगे एक बार दिखा देता हूं आपको फिर से। अब तो हम लगातार तीसरी बार अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो गई होगी। मैट पे रहे, आपकी राइट लेग जो राइट नी कैप है, राइट घुटना है, वो लेफ्ट बिग टो, लेफ्ट पंजे के ऊपर रहेगा। अब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे और पीछे देखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग तक करेंगे से। यदि आपके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है तो आप घुटनों को ऐसे बेंड करते हुए 1 2 3, इसे 20 तक करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यदि आप 2 बार फ्रेश आउट कम से कम नहीं होके आए हैं तो अपने आसनों को रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे इन्हीं आसनों को। और यदि आपने पानी फिनिश नहीं किया तो आप पानी फिनिश कर लेंगे। एक बार फिर से थोड़ा बहुत जो पानी बचा हुआ हो, लेफ्ट आउट हो पानी, उसे पिएंगे मलासन में, और फिर से इन्हीं आसनों को रिपीट करेंगे जब तक आप फ्रेश आउट का प्रेशर आपको नहीं लग जाता, तब तक इन्हीं आसनों को आप फिर से रिपीट करेंगे। वीडियो को आप पीछे कर सकते हैं, पीछे करके इन्हीं 5 आसनों को आप देख सकते हैं। अब जो 2 बार कम से कम फ्रेश आउट होके आ चुके हैं और उनका पानी खत्म हो चुका है, वो क्या करेंगे, स्वासन में लेट जाएंगे। आके स्वासन में लेट जाना है। आपकी हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको स्वासन में लेटे रहना है ताकि आपकी पूरी बॉडी को रेस्ट मिल सके। स्वासन में लेटे रहेंगे। खाने का विशेष ध्यान रखेंगे। आज जो आप डाइट लेंगे उसका विशेष ध्यान रखेंगे। आपको कोई भी तला हुआ खाना नहीं खाना है, तला भुना खाना आज नहीं खाना है। जो फास्ट वाले साथी हैं वो भी तला हुआ कोई भी खाना आज न खाएं।
जैसे कुट्टू के पकोड़े वगैरह बना लेते हैं ना कई फास्ट में साथी, तो आज वो कुट्टू के पकोड़े वगैरह भी ना खाएं। जो बिना व्रत वाले साथी हैं, बिना फास्ट वाले, वो क्या करेंगे, सिर्फ मूंग चावल की खिचड़ी खाएंगे आज पूरे दिन, और उसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे। मूंग चावल की खिचड़ी और उसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे। जब इन थोड़े से परहेजों का आप ध्यान रखेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और बेहतर हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, हमारे अंदर जो पूरा डाइजेशन है उसको फिक्स करने के लिए, हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमें बहुत लाइट खाना खाना होता है। इसलिए आप सिर्फ मूंग चावल की खिचड़ी खाएंगे जो बिना फास्ट वाले साथी हैं, और जो फास्ट वाले हैं वो खाएंगे सामक चावल की खिचड़ी या साबूदाना की खिचड़ी। इन दोनों में से कोई भी खिचड़ी आप खा सकते हैं, या फिर आप खा सकते हैं उबले हुए आलू, उनके ऊपर सेंधा नमक लगाकर। उबले हुए आलू में सेंधा नमक डालकर भी आप खा सकते हैं। इस प्रक्रिया के पूरी करने के कम से कम 2 घंटे बाद अपना मील लें, 2 घंटे बाद खाना खाएं। श्वासन में लेटे रहेंगे, कम से कम 5 मिनट तक आप श्वासन में लेटे रहेंगे। जिन साथियों का प्रेशर नहीं लगा है वो उन्हीं एक्सरसाइजेज को रिपीट करते रहेंगे। 5 आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंग आसन, और 5th है ऊर्ध्वाकर्षण। इन 5 आसनों को रिपीट में करते जाएंगे जब तक आपका प्रेशर ना लग जाए। और जो साथी 2 बार फ्रेश आउट होके आ चुके हैं वो शवासन में रेस्ट करेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि आप खट्टे फल न खाएं, जैसे संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी, ऐसे फल अवॉइड करें आज के पूरे दिन। साथ में तरबूज और खरबूजा, जो ज्यादा ठंडे पदार्थ होते हैं, उन्हें भी अवॉइड करें। और जो चाय पीने के शौकीन हैं वो आज कोई भी चाय नहीं पिएगा, क्योंकि चाय से फिर वापस एसिडिटी बन जाएगी। फिर हमारा पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का फायदा क्या रहा यदि हमने आहार का ध्यान नहीं रखा। तो आज जितने भी साथी लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास कर रहे हैं वो अपने आप से प्रॉमिस करें कि आज के दिन वो कोई भी बाहर का पदार्थ नहीं खाएंगे, कोई भी तला भुना नहीं खाएंगे, कोई खट्टा फल नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे। सिर्फ जो बिना फास्ट वाले साथी हैं वो मूंग चावल की खिचड़ी देसी घी डालकर, जो फास्ट वाले साथी हैं वो साबूदाना खिचड़ी घी डालकर, सामक चावल घी डालकर, या फिर उबले हुए आलू सेंधा नमक डालकर। सिर्फ इतना ही अभ्यास करेंगे, और मूंग चावल की खिचड़ी में मिर्च नहीं डालेंगे कि कहीं आप मिर्च डाल के बैठ जाओ। आज हमें लाल मिर्च, हरी मिर्च, सब मिर्चों से परहेज करना है, क्योंकि फिर वो अंदर हमारा जो सिस्टम क्लीन हुआ है ना उसको जला देंगी। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इतना साफ हुआ है, क्लीन हुआ है, तो उसके अंदर जितना भी कफ मटेरियल है वो भी बाहर निकल जाता है, जिससे हम कोई भी स्पाइसी फूड या तला हुआ फूड खाते हैं तो वो हमारे अंदर नुकसान देता है। तो इन सब चीजों को आज अवॉइड रखेंगे। पूरे दिन आप सिर्फ इन्हीं चीजों का सेवन रखेंगे। जो व्रत वाले साथी हैं या नॉर्मल साथी हैं, यदि फ्रूट खाना चाहें तो आप केला खा सकते हैं। केला आपके लिए फायदेमंद है ऐसी प्रक्रिया में।
लघु संघ प्रसारण की जो क्रिया है इसे हम महीने में एक बार कर सकते हैं, और इसका बड़ा वर्जन होता है पूर्ण संघ प्रसारण की क्रिया, जिसे हमें जैसे भी मौसम चेंज होता है ना तब करना चाहिए। रिलैक्स करेंगे बॉडी को, लंबा गहरा सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब यहां से एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे। थोड़ा सा रेस्ट मिल गया होगा आपको, कम से कम यदि आपको 5 से 6 मिनट का रेस्ट मिल चुका है तो एक बाद पवन मुक्त आसन का आप अभ्यास कर लेंगे एक एक पैर से। आपके राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे, वेरी गुड, होल्ड करेंगे, चेंज करेंगे लेफ्ट लेग से, एक पाद पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को एक साथ पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और 1 मिनट तक शवासन का फिर से अभ्यास करेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, 1.5 से 2 फीट का अंतराल दोनों पैरों के बीच में। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहां से पैरों में मूवमेंट करेंगे, हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। जो साथी जिनका अभी अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, अभ्यास के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का शवासन आप जरूर अभ्यास करेंगे। जैसे आप 2 बार फ्रेश आउट हो जाएं, उसके बाद आप रेस्ट करें, उसके बाद ही प्राणायाम या आगे की क्रियाएं करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे अभी आपका पूरा हुआ है आप हमारे साथ प्राणायाम करने लग गए, नहीं, आप पहले अपने अभ्यास जो है उसको पूरा करेंगे और उसके बाद शवासन में लेट जाएंगे। जब तक आप 2 बार फ्रेश आउट ना हो जाएं तब तक आप अभ्यास करते रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम बैठे बैठे थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? वायु मुद्रा बना लीजिए, ऐसे इंडेक्स फिंगर थंब के बेस के ऊपर। अब राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। 5 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, exhale left. Second cycle, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Third cycle, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth cycle, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Inhale from the left, last round, exhale from the right, inhale from the right,
एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल। अब थोड़ी देर हम हमारा ध्यान है उसका अभ्यास कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेंगे। मेडिटेटिव म्यूजिक चला देता हूं आपके लिए। दो मिनट तक अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान रखेंगे, श्वासों के आवागमन को महसूस करेंगे। एक डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एंड से थैंक्स टू द गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैव गिवन टू अस। भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे। एंड मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हमारा 38 डे हो गए हैं। हमारे 62 डेज 100 डे चैलेंज के बाकी हैं और आज हमारा 13वां दिन है वेट लॉस चैलेंज का। तो सबके सब 62 डेज एंड प्रॉमिस लिखेंगे। जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो 13 डेज एंड प्रॉमिस लिखेंगे। जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो भी अपने डेज को काउंट करते रहें, उनके डेज को भी काउंट करते हुए कमेंट में प्रॉमिस लिखते रहें। जैसे 1 डेज प्रॉमिस, 2 डेज प्रॉमिस, 3 डेज प्रॉमिस। और धीरे धीरे आप सब ने इतना जो भी सहयोग राशि दी है, डोनेशन अमाउंट दिया है, उसकी मदद से अब कुछ साथियों को हम ऑटोमेटिक अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं, जिससे आपके डेज जो हैं वो ऑटोमेटिक काउंट होके आपको हर रोज मैसेज आ जाएगा कि आप कितने दिन से लगातार अभ्यास कर रहे हैं। हर बार शाम को आपको मैसेज आ जाएगा कि आज आपके 13 दिन हो गए हैं लगातार अभ्यास करते हुए या 14 दिन हो गए हैं। मतलब जैसे ही आपने आज क्लास ली, ऑटोमेटिकली वो हमारे डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। जैसे आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया, सिर्फ जैसे आप सुबह आते हैं आपको लिंक मिलता है ग्रुप में, उसी लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको एक यूनिक लिंक मिला करेगा। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिक मार्क कर दी जाएगी। उसमें आपको अलग से फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो फीचर है शुरुआत में हम कुछ साथियों के लिए ही पॉसिबल कर सकते हैं। उसके लिए हम पर्सनल मैसेज भेजना पड़ेगा आपको, और उन पर्सनल मैसेज को हम लिमिटेड लोगों को शुरू में भेज सकते हैं। जितने भी हमारे डोनेशन वाले साथी हैं उनको ये फीचर हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे। जिन जिन साथियों ने हमें डोनेशन से हमारा सहयोग किया है उनको मंडे से पर्सनल मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, और उस पर्सनल मैसेज में एक यूनिक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करके क्लास लेंगे आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी हमारे पास, और हम आपको हर रोज रात में बता देंगे कि आपके कितने डेज हो गए हैं। वो सारे फीचर्स हैं। धीरे धीरे हमारे पूरे सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट को रिवैम्प कर रहे हैं,
दोबारा से पूरी तैयार कर रहे हैं वेबसाइट के। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, आज के टाइम पे मेरा मोस्टली जो टाइम है वेबसाइट को अपग्रेड करने में लग रहा है। मैं खुद बीटेक कंप्यूटर साइंस हूँ और मास्टर में योगा साइंस। तो मेरे पास टेक्निकल डिग्री भी है, मेरे पास योगा डिग्री भी है। मैंने मास्टर डिग्री की है 2 साल यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार में रहकर, और 4 साल की हमने बैचलर डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे पास। तो कुछ ऐसी वेबसाइट है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जिससे हमारी पूरे अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम लग जाएगा। साथ ही आपको बहुत सारे जो और नए फीचर्स हैं आने वाले टाइम में आपको मिलते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आपको जो फैसिलिटीज है ना, आपको फ्री क्लास में आपको जो प्रीमियम क्लास जो होती हैं उनकी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर देंगे। बस आप ऐसे अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, क्योंकि आप सबका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है और नए नए फीचर्स लेके आने में, क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने में। उस क्लास को हम बेहतर भी बनाते रहेंगे और साथ में और नए नए फीचर्स भी ऐड करते जाएंगे। आप हमेशा ऐसे सहयोग रहते रहें। अब और ज़्यादा सहयोग आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने दोस्तों को हमारी फ्री क्लासेस में इनवाइट कर सकते हैं। यदि आप अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको जैसे ही मैसेज आता है ना, उस मैसेज के नीचे हम एक इनवाइट लिंक भेज देंगे। उस इनवाइट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने दोस्तों को वो मैसेज फॉरवर्ड करके हमारी फ्री क्लासेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं। और जिन साथियों ने आज संघ प्रक्षालन का अभ्यास किया है वो साथी आज और कल लाइट एक्सरसाइज ही करेंगे, ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा लाइट वर्क करेंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और डाइट का ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। तला हुआ भुना हुआ खाना नहीं खाना है, पैकेज फूड आइटम नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, मिर्च यूज ही नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और क्या रखेंगे ध्यान? खट्टे फल नहीं खाने हैं, जैसे संतरा, पाइनएप्पल, ये फल नहीं खाने हैं। और क्या नहीं खाना है? आपको जो ठंडे फल हैं जैसे तरबूज, खरबूजा, ये नहीं खाने हैं। अब इसके अलावा खाना क्या है? जो बिना व्रत वाले साथी हैं, बिना फास्ट वाले साथी हैं, वो खाएंगे मूंग दाल खिचड़ी, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी, उसमें देसी घी डालकर, ये खाना खाएंगे। अब जो साथी फास्ट वाले हैं वो क्या खाएंगे? वो साबूदाना की खिचड़ी देसी घी डालकर, या सामक चावल की खिचड़ी देसी घी डालकर, या फिर बॉइल्ड पोटैटो यानी कि उबले हुए आलू, उनमें सेंधा नमक डालकर, ये आप सेवन कर सकते हैं। फल में आप केले का सेवन कर सकते हैं। आप केले का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बेनिफिट है केले का। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो नारियल पानी पी सकते हैं दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे, जो व्रत वाले साथी हैं। और केला खा सकते हैं, पका हुआ पपीता खा सकते हैं, और दोपहर में दही के साथ मखाना खा सकते हैं। ये चीज़ें व्रत वाले साथी हैं वो खा सकते हैं। बाकी जो पूरी लिस्ट है एक बार हम ग्रुप में भी डाल देंगे ताकि आपको इन चीज़ों में कोई भी परेशानी न हो। जो बिना फास्ट वाले साथी हैं, जिनका उपवास नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मूंग चावल की खिचड़ी खानी है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना है। मूंग चावल की खिचड़ी देसी घी डालकर, और मूंग चावल की खिचड़ी में भी हल्का सा सेंधा नमक, वैसा नॉर्मल नमक नहीं, हल्का सा सेंधा नमक डाल के, इतना ही खाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो डिटॉक्स हुआ है, और जब हमारी पूरी डिटॉक्स हुई है हमारा बहुत सारा जो कफ मटेरियल है वो भी बाहर निकल जाता है। उसको एक लेयर बनाने के लिए, कफ की लेयर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में बनने के लिए हमें घी का इस्तेमाल करना पड़ चाहिए और हल्का खाना खाना चाहिए, ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एकदम से प्रेशर ना डले। जब प्रेशर नहीं डलेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, हमारा पाचन तंत्र इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको कब्ज अपच की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं रहेंगी। और जो समस्याएं नहीं रहेंगी तो आपका मेन अपना फायदा क्या है कि हमारा कब्ज की समस्या नहीं रहे, हमारा वेट लॉस हो जाए। इन चीज़ों के लिए तो हम कर रहे हैं अभ्यास, तो ये सारे सारे फायदे हैं वो मिल जाएंगे आपको। बस आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आसन नहीं करने हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी वर्कआउट आज के टाइम पे नहीं करना है। आप देखिए, यदि हर महीने हम संकल्प का अभ्यास करते रहेंगे ना तो डेफिनेटली हमारा वजन कम हो जाएगा। पतंजलि वेलनेस में हमने खुद देखा है पेशेंट्स को, जब भी हम इस संघ प्रसारण की प्रक्रिया करवाते हैं तो उनका वजन कम हो जाता है। वेरी गुड।
इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। बाकी आपके कोई भी सवाल हैं सन से रिलेटेड, तो आप उन सवालों को हमारे मैसेज बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी सहायता की जाएगी। कोई भी डाउट हो आपके मन में, हमारे मैसेज बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे पहुंच सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। बी रिलैक्स, मैं हूं ना, कर देंगे सही से। कीप स्माइलिंग।